बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा कल हमने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स चैप्टर ख़त्म किया था, 5th चैप्टर। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स, किस किस्म की किताबें वर प्रेजेंटेड, पेश की बाय द ब्रिटिश पब्लिक, ब्रिटिश अवाम ने, टू सोल्जर्स, फ़ौजियों को। ब्रिटिश अवाम ने फ़ौजियों को किस किस्म की किताबें पेश की। ओवर 2 मिलियन बुक्स, 20 लाख से ज़्यादा किताबें वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक, ब्रिटिश पब्लिक ने पेश की टू सोल्जर्स, फ़ौजियों को। ब्रिटिश अवाम ने 20 लाख से ज़्यादा किताबें ब्रिटिश फ़ौजियों को पेश की। मोस्ट ऑफ द बुक्स, ज़्यादातर किताबें वर ऑर्डनरी, आम एंड सूटेबल और मुनासिब थी। ज़्यादातर किताबें बस आम और मुनासिब थीं, ये मामूली और मुनासिब थीं। बट सम ऑड, लेकिन कुछ अजीब एंड यूज़लेस बुक्स, बेकार किताबें, वर ऑल्सो सेंट, भी भेज दी गईं, विच इंक्लूडेड, जिनमें शामिल थे 20 ईयर्स ओल्ड मैगज़ीन्स, 20 साल पुराने मैगज़ीन, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़ाते हुए क्या होती हैं, एंड बैक नंबर्स, और पुराने शुमारे और वाइटिकर अलमैनिक ये वो शुमारे या रसाले छपते थे जिनके अंदर अमेरिका और बरतानिया के आइन छापे जाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन इनमें प्रिंट होते थे, पब्लिश होते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स, क्या ये इंटरेस्ट था, मुफाद था सोल्जर्स का, दैट प्रोमोटेड देयर एक्शन, जिसने प्रोमोट किया, अर्ज किया, उकसाया, फ़रोग दिया, देयर एक्शन, उनके इस काम को, और वॉज इट द विश, या ये ख्वाहिश थी उनकी, टू गेट रिड, छुटकारा पाने की, ऑफ यूज़लेस बुक्स, अपनी बेकार किताबों से। यानी जो ब्रिटिश अवाम ने 20 लाख से ज़्यादा किताबें भेजी थीं फ़ौजियों को, तो क्या इनमें फ़ौजियों का मुफाद था जिसने उनको इस काम पर उकसाया, या फिर ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी अपनी बेकार किताबों से छुटकारा पाने की। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर के मुताबिक, स्क्वायर कौन है, ऑथर है इस चैप्टर का, स्क्वायर के मुताबिक इट वाज नॉट द लव ऑफ द सोल्जर्स, ये मोहब्बत नहीं थी सिपाहियों के साथ, दैट पीपल सेंट बुक्स टू देम, के लोगों ने उनको किताबें भेजी। इट इन रियलिटी, हकीकत में, मैनी ऑफ देम, बहुत से लोगों ने, जस्ट जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, फ़ायदा उठाया अपॉर्चुनिटी, मौके से, जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, मौके से फ़ायदा उठाया, टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ यूज़लेस बुक्स, अपनी बेकार किताबों से, अंडर द गाइज, भेस में, ऑफ हेल्पिंग द ट्रूप्स, फ़ौजियों की मदद के भेस में, फ़ौजियों की मदद के भेस में उन्होंने अपनी फजूल बेकार किताबों से छुटकारा पाने के मौके का फ़ायदा उठाया। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, बुरी किताबें क्यों ज़ाया कर देनी चाहिए। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, बुरी किताबें क्यों ज़ाया कर देनी चाहिए। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, बुरी किताबें ज़ाया कर देनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, देयर डिस्ट्रक्शन, उनका ज़िया, नॉट ओनली, ना सिर्फ, मेक्स मोर रूम, ज़्यादा गुंजाइश, ज़्यादा स्पेस बना देता है, फॉर न्यू बुक्स, किताबों के लिए, बट ऑल्सो सेव्स, बल्कि ये बचाता है, वंस एयर्स का मतलब वारस, बाद में आने वाले, नेक्स्ट जनरेशन को, द ट्रबल, इस मुसीबत से, ऑफ सॉर्टिंग आउट, काट छाँट की, एंड द रबिश, इस कूड़े क्रिकेट को, और स्टोरिंग इट, या इसको महफूज करने की। तो वो कहता है किताबों को ज़ाया कर देना चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ जो नई किताबों के लिए जगह बन जाती है, बल्कि आपके वारिस भी महफूज रहते हैं इस कूड़े करकट की काट छाँट और इनको संभालने से। उसके बाद है वाई, क्यों, इज़ इट नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को ज़ाया करना, या वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट, या ये क्यों मुश्किल है, टू डिस्ट्रॉय बुक्स,
किताबों को ज़ाया करना। तो वो कहता है कि ये थोड़ी सी जो है वो लाइट हैं वर्ड, यहाँ पर प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई। अगर आप बुक सामने रख के पढ़ेंगे तो आपको ठीक नज़र आएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबें ज़ाया करना आसान नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स, क्योंकि उनकी इतनी ज़िंदगियाँ नहीं होती एज ए कैट जितनी एक बिल्ली की होती हैं, बट लेकिन दे सर्टनली वो यकीनन डाई हार्ड मुश्किल से ज़ाया होती हैं। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट, और बाज़ औक़ात ये मुश्किल हो जाता है टू फाइंड अ स्कैफोल्ड, एक स्कैफोल्ड तलाश करना। स्कैफोल्ड का मतलब तख्ता, गैलोज़, सूली, फांसी, फॉर देम उनके लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, ये मुश्किल काम है, विच जो कि वंस एक बार ब्रॉट ले आया था द राइटर, राइटर को ऑलमोस्ट तकरीबन विद इन द शेडो ऑफ द रोप, रस्से के साए में, यानी कि फांसी के बिल्कुल करीब ले आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स, ऑथर क्यों नहीं जला सकता था अनवांटेड बुक्स, वो किताबें जो वो नहीं रखना चाहता था। ही हैड नो किचन रेंज, उसके पास किचन रेंज नहीं था। सो ही कुड नॉट टोस्ट दैम, लिहाजा वो उनको भून नहीं सकता था उन्हें गैस कुकर, एक गैस कुकर में, और कंज्यूम दैम, और ना ही जला सकता था लीफ बाय लीफ, एक एक सफ़ा करके, ही स्मॉल स्टडी फायर, अपने स्टडी रूम की छोटी सी फायर में। ही न्यू, वो जानता था, दैट के इट इज़ ऑलमोस्ट होपलेस, कि ये तकरीबन होपलेस है, नाउमीदी मायूसी की बात है, टू ट्राई टू बर्न अ बुक, एक किताब को जलाने की कोशिश करना, विदाउट ओपनिंग इट, इसको बगैर खोले हुए, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड कवर्स, उसके सख्त कवर्स की वजह से। उसके बाद है हाउ डिड ही डिसाइड, उसने ये कैसे फ़ैसला किया, टू गेट रिड ऑफ दैम, उनसे छुटकारा पाने का। गेट रिड छुटकारा पाना, उसने किताबों से छुटकारा पाने का कैसे फ़ैसला किया। हाउ डिड द राइटर टेक द बुक्स, या राइटर कैसे ले गया किताबों को, टू द रिवर, दरिया पर। ही डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया, टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स, अपनी किताबों से छुटकारा पाने का, एज पीपल गेट रिड, जैसा कि लोग छुटकारा पाते हैं, ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चों से। ही स्टफ दैम, उसने उनको भर लिया, इनटू अ सैक, एक थैले में, लाइक किटन्स, बिल्ली के बच्चों की तरह, एंड थ्रू दैम इनटू द रिवर, और उन्हें दरिया में फेंक दिया, ड्यूरिंग हिज मिड नाइट वेंचर, अपनी आधी रात के वेंचर में। वेंचर का मतलब होता है ख़तरा मोल लेना, कोई ख़तरे वाला काम करना। उसके बाद है डिस्क्राइब द ऑथर्स मिड नाइट वेंचर, बयान करें राइटर का आधी रात का वेंचर, ख़तरा मोल लेना, या उसकी मुहिम, जोई टू थ्रो द बुक्स, किताबें फेंकने के लिए, इन द रिवर, दरिया में, एंड और द सस्पिशंस, वो शकूक, विच हिज एक्शन वर लाइकली टू अराउज, जो कि उसके काम से पैदा हो सकते थे। इट वॉज नियरली मिड नाइट, ये तकरीबन आधी रात थी, व्हेन ही स्टेप्ड आउट विद द सैक, जब उसने बाहर कदम रखा, विद द सैक ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर वो सैक, थैला रख के, यानी वो थैला जिसमें उसने किताबें भरी हुई थी। आ पुलिसमैन पास्ट, एक पुलिसमैन वहाँ से गुजरा, एंड ही वॉज ट्रेम्बल्ड, और वो कांप गया, विद द फियर, इस खौफ के साथ, दैट ही माइट टेक हिम फॉर ए थीफ, के हो सकता है वो उसको चोर समझ ले, और अ किलर, या एक कातल। ही रीच्ड, वो पहुँच गया, द बैंक, किनारे तक, लुकड अराउंड, इधर उधर देखा, फेल्ट फियरफुल, और उसे डर लगा, खौफजदा हो गया, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश से, बट सम हाउ, लेकिन किसी न किसी तरह, गैदर्ड करज, उसने जमा किया हौसला, एंड थ्रू द बुक्स, और किताबें फेंक दी, इनटू द रिवर, दरिया में। हाउ डिड ही मस्टर अप, उसने कैसे जमा की करज, हौसला, एट लास्ट, आखिरकार, टू फ्लिंग, फेंकने के लिए, दैम, उनको, इनटू द रिवर, दरिया में, यानी किताबों को आखिरकार दरिया में फेंकने का हौसला उसने कैसे जमा किया। ही वॉज नर्वस, वो नर्वस था, कंफ्यूज था, एंड कुड नॉट थ्रो दैम, और नहीं फेंक सका किताबों को, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ देर के लिए। एट लास्ट, आखिरकार, ही मस्टर्ड अप, उसने जमा की, करज, हौसला, आखिरकार उसने अपना हौसला जमा किया, बाय कॉलिंग हिमसेल्फ एन एस, अपने आप को एक गधा, एंड ए श्रिंकिंग कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड, और एक पीछे हटने वाले, कॉन्टेम्प्टिबल काबिल नफ़रत, कावर्ड, बुजदल कहकर, ख़ुद को एक पीछे हट जाने वाले काबिल नफ़रत, बुजदल और गधा कहते हुए उसने कुछ हौसला जमा किया। फाइनली, आखिरकार, ही टुक अ हीव, उसने वो थैला उठाया, एंड ड्रॉप्ड,
द सैक और उसको फेंक दिया। आखिरकार उसने वो थैला उठाया और उसको फेंक दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड द राइटर फील, राइटर ने क्या महसूस किया अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में, आफ्टर थ्रोइंग दैम, उनको फेंकने के बाद, इन द रिवर, दरिया में। किताबों को दरिया में फेंकने के बाद उसने उनके बारे में क्या महसूस किया। येस ही फेल्ट अ बिट सैड, हाँ उसने थोड़ी उदासी महसूस की। अबाउट द फेट ऑफ द बुक्स, किताबों की किस्मत के बारे में, अंजाम के बारे में। दैट वर सेटलिंग डाउन, जो नीचे बैठ रही थी, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, बॉटम के ऊज का मतलब होता है कीचड़, बॉटम नीचे वाला पैंदा, जो पैंदे के कीचड़ में बैठ रही थी। ही फेल्ट, उसे लगा, दैट देयर फेट वाज परहैप्स वर्स, कि उसका अंजाम शायद ज़्यादा बदतर था, दैन दे डिज़र्व, जितना कि वो मुस्तहिक थीं, जितना वो मुस्तहिक थीं उनसे ज़्यादा बुरा अंजाम उनका हुआ था। उसने बाद में ये सोचा। ठीक है बेटा, कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।